हेलो मेरे बच्चा, कैसे हैं आप सब। लास्ट हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहली वाली हमने पढ़ ली थी टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन। आज हम दूसरी वाली पढ़ेंगे। तीसरी वाली का भी अब हम आज ही फार्मूला सीख लेंगे, फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है। नंबर 2 है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑब्लिक to establish the relation between different physical quantities। to establish the relation between different physical quantity। क्या बोला? डेरिवेशन ऑफ फार्मूला टू स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। इसमें जो है आपको क्या है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी कितने चीजों पर डिपेंड कर रही है, उसका कितनों के साथ रिलेशन है, वो चीज दी होगी और आपको क्या करना है, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। यहां एक एग्जांपल सिखाई जाएगी आपको। एक एग्जांपल देके इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका फॉलो करना है, वो बताया जाएगा। जो इस क्वेश्चन में किया जाएगा सेम बाकी वाली एग्जांपल में भी किया जाएगा, लेकिन वो अलग होंगी, लेकिन ध्यान रखना है कैसे। ठीक है। यहां हम टाइम पीरियड निकालेंगे टी किसका, सिंपल पेंडुलम का। किसका? सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम का सिंपल, आपने एक ऑब्जेक्ट लेना है, कोई पत्थर ले लिया, कोई मास ले ली, बॉडी ली, उसको बांधा धागे के साथ किसी से ऐसे लटका दिया, बन गए हमारे पास क्या, सिंपल पेंडुलम। इसको बोलते हैं बॉब। बाप नहीं, बॉब। बॉब, जो बॉब होता है उसका क्या होता है, मास। उसके बाद ये हो गई लेंथ किसकी, पेंडुलम की। और जो भी ऑब्जेक्ट होगा इसको कौन खींचेगा, जी। और साथ में जब ये ऐसे टू एंड फ्रो करेगा, ऐसे ऐसे, पेंडुलम देखा होगा क्लॉक का, तो ये एंगल बनेगा, यहां एंगल बनेगा, यहां पर ये एंगल यहां। ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ स्विंग। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ स्विंग। इसका मतलब जो टाइम पीरियड है कितनी चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, 4 चीजों के ऊपर। कौन कौन सी? मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ऊपर, और साथ में एंगल ऑफ स्विंग थीटा। हमें ये 4 चीजें पता हैं, इसके बेसिस पर हमने निकालना है टाइम पीरियड किसका, सिंपल पेंडुलम का। किसका? सिंपल पेंडुलम का। ओके, तो ध्यान रखना है, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एंगल ऑफ स्विंग। क्लियर? तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें पता है जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का 4 चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन हमें इसका निकालना क्या है, फार्मूला। हमें तो सिर्फ यही पता है वो 4 चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन हमें क्या निकालना है, फार्मूला। तो लिखिए, लेट अस फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर, देखिए, लेट अस फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी। लेट अस फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। लेट अस फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। फुल स्टॉप। लिखिए, द टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन, लिखिए, द टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन, लिखिए नंबर 1 मास ऑफ द बॉब, क्या आएगा, m। नंबर 2 क्या बताया था बेटा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, क्या भाई, l। नंबर 3 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या भाई, g। नंबर 4 एंगल ऑफ स्विंग, क्या भाई, थीटा। मास ऑफ द बॉब m, लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या, l, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या, g, और साथ में एंगल ऑफ स्विंग क्या, थीटा। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस किसके, m, l, g और क्या मेरा बेटा, थीटा। फिर टाइम इज इक्वल टू क्या, k, m की पावर क्या, a,
एल की पावर क्या बी, जी की पावर क्या सी, थीटा की पावर क्या डी। अब आप बोलोगे सर ये एबीसी क्यों लिखा, अभी मैं बता रहा हूं। और इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो सुनिए, टी के होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, एम की पावर ए, हमने एम का डायमेंशन लिखा है, इसका मतलब एम का डायमेंशन क्या है ए, बी डायमेंशन किसका है लेंथ का, सी डायमेंशन किसका है ग्रेविटी का, और डी डायमेंशन किसका है थीटा का। ओके, लिखिए इसके नीचे वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। फिर उसके नीचे लिखिए ए इज द डायमेंशन ऑफ मास m, फिर कौन b इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ l, b is the dimension of length l, c is the dimension of gravity g, d is the dimension of एंगल क्या मिलेगा थीटा। ओके, फिर उसके बाद जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके दोनों साइड डालने हैं हमने क्या डायमेंशन। ओके, लिखिए, ये लिखने के बाद लिखिए राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ वेरियस टर्म, राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ वेरियस टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ वेरियस टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। देखो टाइम का डायमेंशन क्या आएगा m0 l0 t1, k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसका डायमेंशन नहीं होता, m का डायमेंशन क्या आ जाएगा m की पावर 1 और ऊपर क्या a, l का l की पावर 1 क्या b, g का L1 t माइनस 2 की पावर c। मेरा बेटा एंगल थीटा इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका डायमेंशन नहीं होता। ओके, अब इधर और यहां बीच में लिख लेंगे k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। पहले इतना लिखने के बाद लिखिए k एंड थीटा लिख लेते हैं, वेयर मैं लिख देता हूं वेयर k and theta is dimensionless constant, where k and theta is dimensionless constant। इधर देखो मेरा बेटा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा m की पावर a, इधर l की पावर b, इधर l की पावर c और फिर l की पावर माइनस 2c। ओके, फिर m0 l0 t1 तो क्या आ जाएगा m की पावर a, l की पावर b और l की पावर c क्या आ जाएगा l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस 2c। ओके, यहां तक लिखिए। अब मेरा बेटा पावर्स दोनों साइड कंपेयर करनी है और वैल्यू निकालनी है a, b और c की, और पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में और हम उसको फिर फार्मूले को डिराइव कर देंगे। ठीक है, लिखिए, यहां लिखने के बाद लिखिए ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड, लिखिए ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड। इधर देखिए यहाँ m की पावर a है तो यहाँ m की पावर क्या है 0, इसको a किसके बराबर 0 के। फिर यहाँ l की पावर क्या b प्लस सी, यहाँ l की पावर क्या है 0 तो इसका b प्लस सी किसके बराबर 0। यहाँ t की पावर माइनस 2c है, यहाँ t की पावर क्या है 1। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। लिखिए ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड कामा वी गेट। तो मेरा बेटा वहां m की पावर क्या है a, वहां m की पावर 0 तो a किसके बराबर हुआ
0 निकल गई वैल्यू, जिसकी वैल्यू निकल जाए उसको डिब्बे में बंद। इधर देखो l की पावर b प्लस सी, वहां l की पावर क्या 0, तो क्या आएगा b प्लस सी किसके बराबर 0। इसको बनाइए इक्वेशन सेकंड। क्यों? क्योंकि ना तो यहां b की वैल्यू निकली ना c की। अब देखो यहां t की पावर -2c, यहां t की पावर 1, इसका मतलब -2c किसके बराबर 1 के, और c किसके बराबर, ये सीधे उधर जाएगा, मतलब सोचो कि ये उधर गया तो प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा उसके डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा c की पावर क्या आ जाएगा -1/2, -1/2। अब इस c की वैल्यू कहां पुट करेंगे, यहां पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, तो क्या आ जाएगा b प्लस -1/2 किसके बराबर 0, b -1/2 किसके बराबर 0, तो ये उधर जाएगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1/2। हमारे पास a की वैल्यू भी निकल गई, b की भी निकल गई और c की भी निकल गई। अब इनको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, लिख लीजिए लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ b, ऐसे पुट द वैल्यू ऑफ a कामा b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ a कामा b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा t इज इक्वल टू k, m की पावर a, m की पावर क्या 0, l की पावर b, b की वैल्यू क्या आई 1/2, g की पावर c, c की वैल्यू क्या आई 1/2, थीटा d हमारे पास है नहीं है तो d की वैल्यू क्या है 0, किसी की पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू क्या बेटा 1, तो क्या आ जाएगा t के, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, क्या आ जाएगा l की पावर 1/2, g की पावर -1/2। मेरा बेटा अगर हमारे पास ऐसा हो x की पावर -1 तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/x की पावर 1, किसी की कोई पावर नहीं 1 नहीं होती, अंडरस्टूड, ये लिख सकता हूं। अगर 1/x है 1/x, उसको लिख सकता हूं x की पावर, जब ये ऊपर आएगा तो लिख सकता हूं x की पावर -1, ऐसे लिखा हुआ है x की पावर 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/x की पावर -2। अगर मैं इसको ऊपर लाऊंगा ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है g की पावर -1/2, इसको लगाऊंगा डिवाइड में, क्या लाएंगे डिवाइड में, तो t किसके बराबर k, l की पावर 1/2 डिवाइड में आएगा, ये आ गया डिवाइड में, g माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का। अगर मैं फिर से इसको ऊपर l के बराबर ले जाऊंगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का। ओके बेटा ये पता चलता है कि नहीं, फिर से बता देता हूं, नहीं पता चलता है तो देखिए ऐसे, अगर मेरा बेटा x है तो उसको मैं लिख सकता हूं 1/, लेकिन ऐसे x की पावर -1 को लिख सकता हूं 1/x, और 1/x को लिख सकता हूं x की पावर -1। अब देखो 1/2 है तो ऐसे t के, इसको लिख सकता हूं √l, और इसको भी लिख सकता हूं क्या √g, रूट मतलब दोनों के ऊपर घर है तो दोनों का घर कॉमन कर देते हैं, t क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर रूट ऑफ l/g, स्क्वायर रूट ऑफ l/g। ओके फिर मेरा बेटा लिखना है जो k की वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली क्या है 2π, कितनी वैल्यू है 2π। इसको लिखने के बाद देखो दोनों का रूट है तो दोनों का रूट इकट्ठे कर दिया, और क्या लिखिए द वैल्यू ऑफ k इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी, इसके नीचे लिखना है द वैल्यू ऑफ k एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी 2π, कितनी 2π, तो लिखना है t k की जगह क्या 2π स्क्वायर रूट ऑफ l/g। यही है मेरा बेटा टाइम पीरियड किसका, सिंपल पेंडुलम का। ये फार्मूला हमने डिराइव कर दिया, हमें सिर्फ पता था कि जो टाइम पीरियड है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर, जी के ऊपर और थीटा के ऊपर, और हमने इसका
एक्सप्रेशन निकाल दी, फार्मूला निकाल दिया। लिखिए इसके नीचे, इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसके नीचे लिखो, इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके मेरे बेटा, जो इसकी तीसरी एप्लीकेशन है उसका आज हम फार्मूला कर लेंगे। लिखिए नंबर 3, ये तरीका है, आगे इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको करवाए जाएंगे, पहली एप्लीकेशन के ऊपर, दूसरी के ऊपर और तीसरी के ऊपर। अभी हम चले हैं तीसरी के ऊपर। टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन system of unit into another system of unit। क्या है? तीसरी एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहां से मैं आपको एक फार्मूला सिखाऊंगा, फिर उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो लिखिए हेडिंग, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट लिख लिया। इधर ध्यान से सुनो, हम एक कंसीडर करेंगे फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फार्मूला है m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। ठीक है, तो लिखिए हम यहां एक कंसीडर करेंगे फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। लिखिए लेट अस कंसीडर अ फिजिकल क्वांटिटी, let us consider a physical quantity whose dimensional formula is, मैंने लिखा बोर्ड के ऊपर, let us consider a physical quantity whose dimensional formula is m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ओके, हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब एक हमारे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा। तो हमें एक को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला चाहिए, तो ध्यान से सुनना है। अभी हमने एक फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर की जिसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। फिर लेट करेंगे, लेट n1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इन द सिस्टम ऑफ यूनिट m1, l1 और क्या t1। कहने का मतलब पहले वाले सिस्टम ऑफ यूनिट में जो होगा 1 1 1, उसमें m भी 1 होगा, l भी 1 होगा और t 1। तो क्या n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है इन द सिस्टम ऑफ यूनिट m1, l1 और t1। तब जो मैग्नीट्यूड होगा फिजिकल क्वांटिटी का इस सिस्टम ऑफ यूनिट में इज इक्वल टू क्या होगा, n1। तो क्या आ जाएगा, m की पावर a माना हुआ है, तो क्या जाएगा आएगा m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर क्या, c। ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी का पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में। फिर से सुनो, हमने लेट किया n1 बी द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सिस्टम ऑफ यूनिट m1, l1, t1। जो मैग्नीट्यूड होगा फिजिकल क्वांटिटी का इन दिस सिस्टम, तो वो क्या आ जाएगा n1 m1, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी में वो मानी हुई है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है m की पावर a, तो m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। फिर अभी रुक जाओ, फिर बाद में पहले समझ लो, फिर बता लिखवाता हूं। फिर लेट कर लेंगे n2 बी द न्यूमेरिकल वैल्यू इन अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, और अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कौन होगा, वो m2, l2 और क्या t2। फिर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन दिस सिस्टम, कौन से वाले में, 2 वाले में, तो वो क्या होगा बेटा n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर क्या c। अब देखो, अगर मैं इसको देखूं, n है वहां है, m है l है t है बिल्कुल, m की पावर a है, वहां भी है, यहां भी है, b भी है और c भी। बस इनके साथ क्या है 1 1 और उनके साथ क्या है
2 2। तो इसका मतलब दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सेम। सिंस द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज क्या, सेम, तो इसका मतलब मैं दोनों को क्या लिख सकता हूं, बराबर, एक दूसरे के इक्वल टू, एक दूसरे के इक्वल टू। ठीक है, तो पहले अभी आपने लिख लेना है जो हमने लिखा, लेट अस कंसीडर फिजिकल क्वांटिटी हुज डायमेंशनल फार्मूला, लेट अस कंसीडर अ फिजिकल क्वांटिटी हुज डायमेंशनल फार्मूला इज m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। आपने लिख लिया। फिर लिखिए उसके नीचे, let n1 be the numerical value in the system of unit, let n1 be the numerical value in the system of unit m1 comma l1 and t1, फुल स्टॉप। लिखिए, ऐसे लाइन में लिखना है, फुल स्टॉप लिखिए। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन दिस सिस्टम, ऐसे लाइन में, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन दिस सिस्टम, ऐसे लिखना, इज इक्वल टू n1 m1 की पावर a, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन दिस सिस्टम n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। ये हो गया पहले सिस्टम ऑफ यूनिट। एक लाइन छोड़ के चलो, लिखिए लेट n2 बी द न्यूमेरिकल वैल्यू इन another system of unit, let n2 be the numerical value in another system of unit m2 l2 t2, another system of unit m2 l2 t2, full stop। लिखिए, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन दिस सिस्टम इज इक्वल टू, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन दिस सिस्टम इज इक्वल टू, लिखना है n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। ध्यान रखिए, ये सिर्फ फार्मूला सिखा रहा हूं, ये जो जितनी बातें हैं ये किसी काम की नहीं है, सिर्फ आपको लास्ट में फार्मूला ही याद रखना है और कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं फिर भी सिखा रहा हूं कि पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होगा और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होगा, दोनों बता दिए। एक लाइन छोड़ के चलो, लिखिए, सिंस द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज सेम इन ऑल द सिस्टम ऑफ यूनिट, लिखिए, सिंस द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज सेम इन ऑल द सिस्टम ऑफ यूनिट, इन ऑल द सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इसका मतलब उन दोनों को मैं एक दूसरे के बराबर लिख सकता हूं। तो क्या आएगा, n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c इज इक्वल टू n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। आप बोलोगे सर 2 वाले को पहले क्यों रखा, उसको रख लो, दोनों बराबर है, जिसको मर्जी रखें। ठीक है, हमने क्या करना था, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना था। ये पहला वाला है, पहले वाले की वैल्यू में पता होगी, हम n2 की निकालेंगे। तो इधर देखो, इसको फेंकेंगे उसके नीचे, n2 किसके बराबर, n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, वो डिवाइड में m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। क्लियर? क्या आ जाएगा, n1 मेरा बेटा, इसको ऐसे लिख लूं, m1 अपान m2 की पावर, किठा कर दिया, फिर l1 अपान l2 की पावर b, मेरा बेटा t1 अपान t2 की पावर c। ओके मेरा बेटा, जो ये आया है इसी को बोलते हैं कन्वर्जन फार्मूला, आपको इसी को याद रखना है। इस फार्मूले में आपको n1 भी पता होगा, m1 m2 ये a है, a है पावर, l1 l2 t1 t2 ये सब पता होगा, a की वैल्यू पता होगी, b की, c की। बस आपको सिंपल ध्यान से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। कल जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको इतना आसान लगे, कहने बात नहीं। तो आपको ये पूरा फार्मूला जैसे मैंने समझाया है, मैंने दोनों समझाए हैं, पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। कईयों को नहीं समझ आता है, जब बेटा आप 10th से 11th आते ना, बहुत मुश्किल है। ये सारी चीजें इस तरह की आपने वहां देखी भी नहीं होंगी, सुनी भी नहीं होंगी, सुनी होंगी कुछ, लेकिन बच्चा बड़ा ध्यान नहीं देता है इतना।
तो यहां आके उनको थोड़ा टफ लगता है, तो बस ध्यान दे रहे हैं, यही फॉर्मूला याद रखना है। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, ये मेरा बेटा कन्वर्जन फार्मूला है। m1 m2 ये पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में मास की वैल्यू है, ये दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, ये पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ की वैल्यू है, ये दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, ये पहले सिस्टम ऑफ यूनिट टाइम की वैल्यू है, ये दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो फंडामेंटल यूनिट्स, दो फंडामेंटल यूनिट्स आपको पता होंगे, m1 m2 l1 l2 t1 t2, और न्यूमेरिकल वैल्यू ये भी आपको पता होगी। आपको क्या निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द अनदर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड, n2 को निकालना है। लिखिए, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन फार्मूला, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन फार्मूला, फुल स्टॉप। लिखिए, thus knowing the fundamental units in two system, this is called conversion formula, thus knowing the fundamental units in two system and numerical value in one system, thus knowing the fundamental units in two system and numerical value in one system, full stop। लिखिए, the numerical value of the quantity, the numerical value of the quantity in another system can be calculated, the numerical value of the another system, the numerical value of the another system can be calculated। मेरा बच्चा, आपको ये जो तीसरी एप्लीकेशन पढ़ाई है, कुछ याद रखना, सीधे ये फार्मूला क्या, n2 किसके बराबर, n1 m1 अपान m2 की पावर a, l1 अपान l2 की पावर b, t1 अपान t2 की पावर क्या, c, और बाकी न्यूमेरिकल मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, यहां तक रखेंगे मेरा बेटा। नेक्स्ट मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, और इसके ऊपर हम करेंगे क्या, न्यूमेरिकल। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके ऊपर पहले हम न्यूमेरिकल करेंगे, दूसरी वाली एप्लीकेशन के लिए डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, फिर इसके 4 5 6 न्यूमेरिकल आपको अच्छे समझा के फिर अगले वाले न्यूमेरिकल हम करेंगे। ओके मेरा बच्चा, यहां रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।